चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 में स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है y4 प्लस 2y³ माइनस 2yz³ माइनस z4। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स सबसे पहला काम ये होता है कि आप इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ठीक है, y4 प्लस 2y³ माइनस 2yz³ माइनस z4। ठीक है, अब जब क्वेश्चन को कॉपी कर लिया बेटा, आपने करना है इसको थोड़ा सा अरेंज। क्या करना है? अरेंज। मतलब ये 2 वाली जो वैल्यूज है इनको एक जगह लिख दें और y4 वाली को एक जगह, जस्ट लाइक दिस। 2y³ माइनस 2y³ z है, सॉरी मैं इसको जरा सही से लिख देता हूँ। 2y³ z माइनस, इधर भी मैं सही कर देता हूँ, 2y³ z माइनस 2yz³ प्लस y4 माइनस z4। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ इसको पहले लिख दिया और इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखना है बेटा कॉमन, 2y³ z माइनस 2yz³ में आपने ये देखना है कि कॉमन क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सबको नजर आ रहा होगा कि सर इसमें 2 कॉमन है, y³ और y, इसमें y कॉमन है, z और z³ इसमें z कॉमन है। सही है। अब 2yz को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास यहाँ पे 2y³ z आ जाए? सर y स्क्वायर से। किससे? y स्क्वायर से। अच्छा भाई, प्लस माइनस माइनस 2yz को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 2yz³ आ जाए? सर इधर आ जाएगा z स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, सर इसमें लगेगा फॉर्मूला। क्या लगेगा? फॉर्मूला। अच्छा चले, अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बताएं कि जब भी दो टर्म्स होती हैं और बीच में साइन माइनस होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? जल्दी से बताएं मुझे आप लोग, जल्दी से बताएं। देखता हूँ किसको आता है किसको नहीं आता, और सबने रिप्लाई करना है। अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं करा फिर आप जब पूछेंगे तो मैं भी रिप्लाई नहीं करूंगा। सही है, जल्दी से बताएं जरा। वेरी गुड अरबाना, वेरी गुड खंसा फैसल, जबरदस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, जल्दी से रिप्लाई कर दें। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा इसका मतलब। तो बेटा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखें y4 है तो अंदर क्या लिखूं? y स्क्वायर। y स्क्वायर का स्क्वायर करोगी तभी यहाँ पे क्या होगा? y4। z4 है तो बेटा z का स्क्वायर करोगी तभी यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है बेटा, 2yz, इसको आपने लिखा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, देखो ये बन गया फॉर्मूला किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो इक्वल होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा कि इस पूरे में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये कॉमन नजर आ रहा है, ये और ये क्या है? सेम। ये और ये क्या है स्टूडेंट्स? सेम। तो आपने इसको निकाल के रख दिया बाहर, इसको निकाल के रख दिया स्टूडेंट्स बाहर। मैं रेड से लिख देता हूँ जिसको कॉमन लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आपने बनाया ब्रैकेट। अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाए? सर 2yz प्लस इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वाली पूरी वैल्यू आ जाए? आप बोलेंगे सर ये तो निकल गया, ये है।
ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में दोबारा फॉर्मूला लगा दें आप, दोबारा क्या करते हैं फॉर्मूला लगा दें। सर कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या चल रहा है, इसको अरेंज करके लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा z, तो बेटा ये हो गया y माइनस जेड और y प्लस जेड, और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफी कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को, जिसमें 3 टर्म्स आ रही है, पहला भी स्क्वायर और आखिरी का भी स्क्वायर है। बताएं ये कौन सी फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को, जल्दी से देखता हूँ किस किस को आता है। वेरी गुड अरबाना, और भाई जल्दी से, वेरी गुड अरीबा शफीक, वेरी गुड खनसा फैसल, वेरी गुड रिमशा रऊफ, शाइस्ता उमर जबरदस्त, आसिया रिजवान जबरदस्त। चले तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, वेरी गुड ईमान मुरसिल, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट करके भी देखेंगे ना तो यही आएगा। तो बेटा देखें y माइनस जेड, वाई प्लस जेड की पावर 1 और y प्लस जेड की पावर 2, तो मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेटा y प्लस जेड की पावर 3, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है जी रायमा यू आर राइट। तो क्वेश्चन आपके पास है बेटा 4a4 प्लस 625b4। अब देखें मेरी बात को समझे जरा। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने क्वेश्चन को कॉपी करा 4a4 प्लस 625b की पावर 4। अब आपने क्या करना है बेटा, देखिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पहली दफा आया है कि ये पावर 4 का फैक्टर है, किसका, पावर 4 का फैक्टर है, और बीच में क्या है, प्लस। अगर लेट सपोज बीच में आपके पास होता माइनस, बीच में क्या होता है बेटा, माइनस, तो आप लोग क्या करते हैं, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जब करते हैं जब आपके पास बीच में क्या होता, माइनस। लेकिन सर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे है प्लस। तो बेटा याद रखें आप एक बात को मेरी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जब भी पावर 4 का फैक्टर हो, पावर 4 का फैक्टर हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अच्छा पावर 4 हो या 4 के जो भी मल्टीपल्स हो, मतलब 8 भी हो सकता है, ठीक है, 12 भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। जब भी पावर 4 का फैक्टर हो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अंदर कौन सी वैल्यू रखनी है बेटा, 4a4 किसका स्क्वायर बनेगा, 2a स्क्वायर का, और जो यहां लिखते हैं वो यहां लिखते हैं। सर 625 किसका स्क्वायर होगा, 25, और b की पावर 4 है तो b स्क्वायर, जो यहां लिखते हैं वो यहां लिखते हैं, ठीक है। अब सर ये देखें ये तो है a और ये है b, ठीक है। सर ये इसका स्क्वायर करेंगे ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ रहा है, लेकिन ये जो मिडिल वैल्यू है, ये जो मिडिल वैल्यू है 2 2 4 4 25 100, सर ये ऊपर कहां लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ।
तो ये तो हो गई गड़बड़। तो इस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए आपने इसी के आगे माइनस के साथ लिख दिया बीच वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के, मतलब 100a² b²। मतलब ये कहां से आया बेटा, बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये इसको बंद करें जरा, a² + 2ab + b² खुला हुआ है ना, ये इसको बंद करें। a में आपके पास क्या है 2a², b में आपके पास क्या है 25b² का होल स्क्वायर। इसी तरह -100a² b² को भी क्या करें, स्क्वायर में बंद करें। 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा 10 का, तो 10ab। तो फिर इस पूरे को कह दें a, इस पूरे को कह दें b, और a² - b² बेटा इक्वल होता है a + b और a - b। ठीक है, तो बेटा ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करा लूं उसका, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, क्योंकि पहली दफा में तो बेटा आप लोगों को कुछ समझ आया नहीं आज तक, तो अभी कैसे आ जाएगा। तो देखें 1 + 4b4। ओके, अब आपने क्या करना है, देखें वही काम, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करा 1 + 4b4, और मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी पावर 4 का फैक्टर देखें तो आप फॉर्मूला लगा दें a² + 2ab + b²। तो आपने वही करा a² + 2ab + b²। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे सर 1 पे तो 4 लगा हुआ ही नहीं है, तो बेटा 1 पे कोई भी पावर लग जाए उसने रहना है क्या है 1 ही रहना है। तो देखें यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1, 4b4, तो ये हो जाएगा 2b², और जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, सर बीच वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ लिख दें, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा बेटा 4b²। ठीक है, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, तो सर इस फॉर्मूले को बंद कर दें, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी स्क्वायर में बंद करें, तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। इस पूरे को कह दो a, इस पूरे को कह दो b, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास a + b और a - b। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलो अब बताओ बेटा, क्या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से बताएं। वेरी गुड आसिया। चले बेटा, अब आपके पास 3 4 बाद में करेंगे, पहले पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में लिखा हुआ बेटा 64x⁸ + y⁸. ठीक है, तो करना क्या होता है बेटे, ये देखें सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा सर फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये भी पावर 4 का फैक्टर है। तो जब फॉर्मूला लगाया बेटा, ये देखो a² + 2ab + b²। 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का होता है, x⁸ 8 है, तो ये हो जाएगा x⁴ सही है। तो बेटा जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, सर y⁸ 8 है तो इधर y⁴ और इधर y⁴ 4। सर सब कुछ सही है, लेकिन ये जो सेंटर वाली मिडिल वाली वैल्यू है, तो बेटा इसको 2 8 ज़ा 16, तो इस वैल्यू को माइनस के साथ यहाँ पे लिख दो, 16x4 और y4। सही है बेटा, पहली वैल्यू को आपने कहा a, लास्ट वाली को कहा b, तो बेटा अगर इसको फॉर्मूले में बंद करना हो तो ये हो जाएगा 8x4 + y4 का होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह इसको स्क्वायर में बंद कर दो, 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 का, तो 4x² और y²। वही बात सर इस पूरे को कह दें a और इसको कह दें b, तो बेटा a² - b² तो पता ही है आपको सर a + b और a - b, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, बताओ समझ आ रहा है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक आध होमवर्क दे दें, चलो ठीक है यार, ये लो एक दे दिया होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, r की पावर 4 प्लस 4s4। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इंशाल्लाह अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारी 5.2 जो है वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम इधर तक ही रखते हैं। ठीक है, 3-4 बाद में करेंगे बेटा आसिया, मैंने अभी बताया आपको 3-4 बाद में करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।